अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ हमारी आज की रूटीन देखने के लिए। ओ, अपनी चाय इतनी सारी। ये ना मेरी भी थोड़ी है। मेरी इतनी सी चाय। आपको ना शुगर है तो ये भी मैं तो नहीं खा सकता फिर। ये इसलिए तो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, मीठा दिखा रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। करने आए हैं। चलो यार, ले आपने लो नहीं नबिया। खाना। नबिया ले लो, ले लो। तो जी उसके बाद टाइम हो गया है ये शाम का, और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी आ चुकी है और सब्ज़ी में है आज आलू। तो आलू बनाते हैं, चिप्स सी बनाते हैं और हल्का सा रखेंगे शुरवा। तो बाकी जो है हस्बैंड को हो गया है शुगर, तो जिसकी वजह से बेचारे मीठा भी नहीं खा सकते। इतने शौकीन थे मीठे के, बहुत ज़्यादा मीठा इतने शौक़ से खाते थे। और जब मेरी सास ज़िंदा होती थी तो उस टाइम पे यानी कि हर मीठी चीज़ खाते थे। शहद रखती थी वो अपने पास, तो ये ऐसे चुप 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 के शहद खा लेते थे। और कभी कुछ पीस वगैरह भी पड़े रहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन होते थे। लेकिन अब ये मीठे को ऐसे हो गए, तरस गए हैं। थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी कि शुगर जो है वो हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस बड़ा ही तरस आता है हस्बैंड पे कि इतनी सी उम्र में उनको हो गया है शुगर, और मीठा वगैरह सब कुछ उनका ख़त्म हो गया है। तो चाय भी इतनी शौक़ से पीते थे, और चाय भी काम इनका ऐसा है कि इतनी चाय बनाते थे हम, यानी कि रात में भी, आधी रात में भी, सुबह भी, दोपहर भी। और कारखाने में भी जो ये लड़के होते हैं तो चाय हर टाइम पीते रहते हैं। आज हस्बैंड लेके आए हैं आलू, तो आज बनाते हैं आलू की भुजिया। यहाँ पे आलू की चिप्स सी काट ली है मैंने, और ये सारा सामान वगैरह ले आई हूँ पकाने के लिए ऊपर। और यहाँ पे प्याज काट दिए, घी डाल दिया, और हमारी आग भी जल गई है। प्याज जो थे हाफ़ फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें और इसके अंदर डाल दिए जी आलू। इनको अच्छी तरह फ्राई करते हैं नमक डाल के। तो अगर नमक डाल के जब इनको फ्राई करते हैं तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं आलू, नमकीन नमकीन। वैसे तो ये नए आलू थे। और यहाँ पे जी हमारी आग इतनी ज़बरदस्त जल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आग जल रही थी। इसके अंदर मैंने कपास डाल दी थी और पानी वानी सब कुछ डाल दिया, भुनाई वगैरह हो गई। अब इसके अंदर डालते हैं हरा धनिया। मिर्चें तो काफ़ी हो गई हैं, मिर्चें तेज़ थी वैसे भी। और यहाँ पे जी हमारा सालन हो गया है रेडी, मज़ेदार सा। और अगर आपने खाना है तो जल्दी से आ जाएं, सालन हमारा रेडी हो गया। बनाते हैं रोटी। तो आग इतनी अच्छी जल रही थी कि साथ के साथ जी हमने बना ली हैं रोटियाँ। ये देखें जी, गर्मा गर्म रोटी भी तैयार है। अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो कल हमने धोई थी कारपेट। ये देखें जी, इतनी मेहनत हुई ना इसको धोने में कि बहुत ज़्यादा, और ऊपर लाने में उससे भी ज़्यादा मेहनत। इतनी ये वज़नी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये देखें अब ये साफ़ सुथरी हो गई है और खुश्क भी हो गई है। मेरे मोबाइल का कैमरा पता नहीं क्यों इतना धुंधला हो जाता है। ये देखें, अच्छा जब ये टूटा था ना मोबाइल, उससे पहले ये ऐसे धुंधला नहीं होता था। ये देखें अब ये बिल्कुल सही हो गया है। लेकिन थोड़ा सा जब इधर उधर करूँगी कैमरा तो फिर ये धुंधला हो जाएगा। ये देखें साफ़ सुथरी हो गई है। अभी इसको नीचे लेकर चलते हैं और बिछाते हैं कमरे में। और यहाँ पर मैं भी ऊपर आई हुई हूँ। कल कैसे लेके आए थे कारपेट ऊपर? बहुत मुश्किल। नबी और मैं लेकर आए थे, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे ऊपर। तो ऐसे लगता था जैसे अभी कमर की हड्डी टूटती है। और यहाँ पे जी मौसम हो रहा है अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और और यहाँ ये पर देखें। परिंदे इधर उधर जा रहे हैं अपने घरों को, ये क्योंकि मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं।
बस मगरिब होने ही वाली है और हमारा खाना रेडी हो चुका है। और मौसम का रंग देखें कितना रंगीन, नीचे से ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लू। ये हमारे घर के सामने है भाना, लेकिन यहाँ से दूध मिलता ही नहीं है। हम दूध मंगवाते हैं उधर से ही जहाँ पहले हम रहते थे। बगैर दूध का भाना। छत पे बहुत ही गंद हो रहा है बस इनकी वजह से, और कुछ सर्दी होती है और हमारा काम वैसे ही इतना ज़्यादा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कुछ और काम करने का। और आयशा जो है उसका अपना मूड होता है तो वो कर देती है, और अगर मूड ना हो तो वो कुछ भी नहीं करती, और सारा काम मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ, और जितना नहीं होता वो रखा ही रहता है। अब क्या कर सकते हैं। आप भी सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे गंदगी है, आपकी छत ऐसी है, आपका घर ऐसा है, आपका ये ऐसा है। तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से खूब साफ़ सफाई का ख्याल रखती हूँ। तो ये है कि साथ आयशा भी होती है। तो अभी देखें चूल्हे वाली जगह पे मैंने कल भी सफाई की थी, लेकिन फिर जब गंद होता है अब दोबारा फिर मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मैं काम पे से उठ के किस तरीके से करूं। तो बस जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूं, और जो नहीं हो सकता वो मैं नहीं कर सकती। अपनी तरफ से मैं साफ़ सफाई का काफ़ी सारा ख्याल रखती हूँ। तो आपके कमेंट काफ़ी सारे आते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो बस कभी कोई गंद कर देता है, कभी कोई गंद कर देता है। तो अभी कारपेट लेके चलते हैं नीचे, और देखें अभी आज बिछाते हैं या फिर कल बिछाते हैं, क्योंकि काम अभी काफ़ी सारा है। और आज वैसे भी जुमेरात का दिन है तो काम कर रहे हैं। हस्बैंड बोल के गए थे कि आप थोड़ा सा काम तेज़ी से कर लेना। तो अभी खाना बना लिया है, अभी चल के खाना खाते हैं। और अगर आपने खाना है तो जल्दी से आ जाए हमारे साथ। खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था, और उसके बाद हम बैठ गए काम पे और काम काज किया। उसके बाद काफ़ी देर के बाद आए हस्बैंड, उन्होंने खाना खाया। उनको दोबारा मैंने गर्म करके दिया सालन, क्योंकि हो गया था ठंडा, और सर्दी की वजह से फ़ौरन ही ठंडा हो जाता है सालन। तो दूध वूध मैंने उबाल लिया था, और उसके बाद जी जाना था हमने बाज़ार। हस्बैंड ने लेके आना था कुछ माल, क्योंकि जुमेरात का दिन था। तो जुमे वाले दिन जो है मार्केट्स होती हैं बंद, यानी कि जो इनके काम की दुकानें होती हैं वो बंद होती हैं। मार्केट तो खुली होती है, लेकिन जो हमारे ये काम की दुकानें होती हैं वो बंद होती हैं, तो माल नहीं मिलता। तो आज जुमेरात थी, तो हस्बैंड जा रहे थे माल लेने, और मैंने भी कुछ सामान वगैरह लेना था। तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और यहाँ पे जी हमारा बाइक हो गया पंचर। तो ये जगह है किले की, यानी कि घंटा घर के पास ही हमारा बाइक जो था वो पंचर हो गया, और इतनी परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे पैदल बाइक खींचा, और मैं भी साथ पैदल चलती रही। तो मैंने कहा आपके साथ चलें, शेयर करते चलते हैं वीडियो। और यहाँ पे पीछे जो है किला है, तो लेकिन अभी रात का टाइम है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने सोचा कि चलें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। और वैसे आजकल स्मोक की वजह से दुकानें वगैरह सब बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, और हर जगह तकरीबन पुलिस वगैरह खड़े। और उसके बाद जी काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हमें आखिरकार दुकान मिल गई। यहाँ पे तो हमें दुकान मिली नहीं, 2-3 जनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई दुकान तो अभी बंद हो चुकी है। तो बस मार्केट में कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, क्योंकि हम ज़्यादा लेट हो गए थे पंचर की वजह से। तो काफ़ी सारा हमें चलना पड़ा। तो आखिरकार हम पहुँच गए। हुसैना गई, हस्बैंड चले गए थे अपना माल लेने, और मैं भी यहाँ पर कुछ देख रही थी बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन दुकानें ही बंद थी। मार्केट हो गई थी बिल्कुल बंद। यहाँ पे सिंघाड़े वाला आया तो मैंने सिंघाड़े ले लिए, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा हमारे लिए कुछ लेते आना। तो बाज़ार तो हो गए थे वैसे ही बंद, सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो मैंने कहा चलें कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे जी वापसी आ गए हैं हम अपने बाज़ार लियाकताबाद में। आखिरकार हमें पंचर वाला मिल गया, हमने वहाँ से लगवाया पंचर। उसके बाद जो हस्बैंड ने लेना था, शुक्र है कि वो दुकानें खुली थी, और हस्बैंड ने वो भी अपना सामान वगैरह ले लिया। लेकिन मैं जो थी कुछ भी नहीं ले सकी, क्योंकि मार्केट हो गई थी बंद, और कुछ जो खुली थी तो वहाँ पे पुलिस आ गई। तो उन्होंने भाई जल्दी जल्दी सारा कुछ बंद करवा दिया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी। अभी नेक्स्ट किसी दिन चले जाएंगे हम बाज़ार, बच्चों को भी साथ ले जाएंगे जो लेना होगा, क्योंकि बच्चों के जूते वगैरह लेने। सर्दी आ गई है, तो सर्दी में इनके पास अभी जूते नहीं हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे, और मैं भी सोच रही थी कि इनके जूते ले लेते हैं सर्दी की वजह से। ज़ारा की भी आजकल कुछ तबीयत ख़राब है, तो जूते लाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ज़ारा यहाँ पे लेटी हुई है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी भी दवाई लेकर आए थे। ज़ारा इधर देखो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे को आ गई थी उल्टी। इसको उल्टी भी, खांसी भी, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। कल परसों से ही दवाई भी लेके आए हैं, लेकिन ये मौसम ही ऐसा है
कि इसमें बच्चे बीमार हो रहे हैं। और जी यहाँ पे अभी अपने कंबल में लेटी हुई है। ज़ारा ने फरमाइश की थी कि मुझे जूते ला के दो, तो बेटा अब आज दुकानें बंद हो गई थी, फिर चलेंगे किसी दिन बूट लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नबीहा काम कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो हमारी ये दूसरी शर्ट हो गई है, बस ये भी थोड़ी बहुत ही रह रही है, कुछ हो गई है कुछ रह रही है, तो इस पर भी हम लगे हुए हैं। तो बाकी जो हमारा आज का व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हम आज कारपेट नहीं बिछा सके क्योंकि बाज़ार चले गए थे, तो इंशाल्लाह कल जुम्मा है तो सुबह ये बिछाएंगे कारपेट वगैरह, सारी सफाई करेंगे अच्छी सी। तो कल मिलेंगे शेयर भी करेंगे एक नई वीडियो, एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।